हेलो साथियों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल एग्ज़ाम गुरु पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनिल कुमार एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं जीव विज्ञान की क्लास, और यह यूपी पुलिस आरओ के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो आइए जानते हैं जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान के अंतर्गत जंतुओं एवं वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। तो हम जान लेते हैं कि जीव विज्ञान की शाखाएं और उपशाखाएं क्या क्या हैं और शाखाओं के जनक कौन कौन हैं। तो देखते हैं जीव विज्ञान की उपशाखाएं, पहले देख लेते हैं। जीव विज्ञान की उपशाखाएं: कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी में। जनसंख्या एवं मानव के आंकड़ों का अध्ययन कहलाता है जननांकिकी। पेडोलॉजी के अंतर्गत वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है मृदा का। वर्मी कल्चर में कीट प्रयुक्त होता है केंचुआ, यानी कि वर्मी कल्चर में अध्ययन किया जाता है केंचुआ का। फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। विटीकल्चर के द्वारा उत्पादित होता है अंगूर, या विटीकल्चर में अंगूर की खेती का अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। जंतु विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। जीवाणु विज्ञान के जनक हैं एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक हैं एडवर्ड जेनर। कोशिका विज्ञान के जनक हैं रॉबर्ट हुक। कवक के जनक हैं एएम माइकेली। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक हैं कैरोलस लिनियस। रुधिर वर्ग के जनक हैं कार्ल लैंडस्टीनर। आनुवांशिक के जनक हैं ग्रीगर जॉन मेंडल। आधुनिक आनुवांशिकी के जनक हैं ग्रीगर जॉन मेंडल। शैवाल का जनक है फिट्ज। भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक हैं एमओपी अयंगर। औषधि विज्ञान के जनक हैं हिप्पोक्रेटस, और जीन चिकित्सा के हैं एंडरसन। अब देखते हैं विज्ञान की प्रमुख जो शाखाएं हैं। जीवाणु विज्ञान में जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। कैसिडोलॉजी में पादपों में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन किया जाता है। फॉरेस्ट्री में वनों का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में कृत्रिम जीन्स का निर्माण व स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है। एल्गोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है, और फाइकोलॉजी में भी शैवालों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में वृक्षों की आयु का पता लगाया जाता है या अध्ययन किया जाता है। इकोनॉमिक बॉटनी में आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी में आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। पॉलियोबॉटनी में पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। फार्मेकोलॉजी में औषधीय पादपों का अध्ययन होता है। स्पेस बायोलॉजी में अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी में मानव रोगों का उपचार व अध्ययन होता है। इकोलॉजी में पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन होता है। टेरिडोलॉजी में टेरिडोफाइट्स का अध्ययन किया जाता है। पेलिनोलॉजी में परागकणों का अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं जैव विकास से संबंधित प्रश्न। जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया है चार्ल्स डार्विन ने। जीव विकास को सर्वप्रथम परिभाषित किया है जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने। विकास का मुख्य कारण है प्राकृतिक वर्ण। विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है ह्यूगो डी व्रीज ने। मैमथ्स किस जीव का पूर्वज है? हाथी का। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? नील हरित शैवाल की उत्पत्ति मानी जाती है पृथ्वी पर सबसे पहले। जीवाणुओं के किस प्रकार
के राइबोसोम में पाए जाते हैं? 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? आवृतबीजी एवं टेरिडोफाइट्स में। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? रॉबर्ट व्हिटेकर ने। कहीं कहीं लिखा होता आर व्हिटेकर। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? बारबरा मैक क्विल्टाक ने। वह समूह जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? मच्छर, चमगादड़ व उल्लू। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? क्रो मैग्नान मानव को। 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? अभी हम पढ़ चुके हैं, व्हिटेकर ने। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प है। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? मैग्नीशियम होता है। कपास में पाया जाने वाला मुख्य घटक कौन सा है? सेल्यूलोज है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज हम आपको पूरा जीव विज्ञान पढ़ा देंगे। इससे बनने वाले जितने सारे महत्वपूर्ण हैं प्रश्न होंगे परीक्षा में, वो सब मिल जाएंगे आपको। कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा? सेल्यूलोज है। जेनेटिक्स में यानी अब देखते हैं जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखा। जेनेटिक्स में जीवों के आनुवांशिक लक्षण एवं इनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। हीमेटोलॉजी में रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है। ओडोंटोलॉजी में दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन होता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन होता है। मैमोलॉजी में स्तनधारियों का अध्ययन होता है। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन होता है। एंड्रोक्राइनोलॉजी में अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं हर्पेटोलॉजी में उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी में रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स में जीवों के आनुवांशिक लक्षण एवं इनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी में अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं जो बनने वाले प्रश्न हैं। चमगादड़ कैसा प्राणी है? नियततापी है। सबसे बड़ा जो तेज गति से दौड़ सकता है वह परंतु उड़ नहीं सकता है? शुतुरमुर्ग। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? आंत में पाया जाता है और इंसान को 10 ताने लगते हैं, 35 हो जाता है। वह जीव जिसका महत्व डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है? डाइटम। पपीते का पीलापन किस कारण होता है? कैरिका जैंथिन की उपस्थिति के कारण। किस शैवाल में आयोडीन का निर्माण होता है? लेमिनेरिया नामक शैवाल में होता है। क्या? आयोडीन का निर्माण। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ है? ग्लाइकोजन है। प्रतिजैविक मुख्यता प्राप्त की जाती है जीवाणुओं से यानी एंटीबायोटिक। क्यूनिन किसकी छाल से प्राप्त होता है? ये सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है? एबिसिसिक अम्ल होता है। किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? सरीसृप में। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? अपरा के द्वारा। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है जाइलम ऊतक में। मेंडल ने अपने वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया था? गार्डन पी यानी मटर के पौधे पर इन्होंने प्रयोग किए थे मेंडल ने। निफेंथिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? मेघालय में। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? ये फफूंद हैं। लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? कवकों एवं शैवालों से। अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? वातक तंत्र द्वारा। कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रहण करता है? ऊंट। लीची के फलों में किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? एक बीज बेरी या एक बीज पत्री।
लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? कैप्सेसिन, कैप्सेनथीन होता है। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? व्हेल है। समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? मछली का। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु। कार्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? क्वेरकस से। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? स्तनपायी। गन्ने के रोपण में किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तना का प्रयोग किया जाता है। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? मरुद्भिद। लहसुन की गंध का क्या कारण है? सल्फर यौगिक की उपस्थिति। हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है? लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। अब देख लेते हैं इधर के प्रश्न जो बचे हुए हैं, फिर देखेंगे विटामिन के बारे में। कोशिका से बनने वाले सभी प्रश्न देखेंगे। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? प्रोटीन तथा लिपिड से। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है कोशिका भित्ति। पीट्स पिंड कहाँ पाई जाती है? अंडाशय में। किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? लाइसोसोम को। हाइपरप्लासिया का अर्थ होता है कोशिका के आकार में वृद्धि होना। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? जॉनसन ने। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी? टेमिन एवं बाल्टीमेयर ने। किसने? टेमिन एवं बाल्टीमेयर ने। किसे जीवन का भौतिक आधार माना गया है? जीव द्रव्य को भौतिक आधार माना गया है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? परागम की बनी होती है। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता हैं कैरोलस लीनियस। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? तो पोटेशियम के एकत्र होने से रंध्र खुल जाते हैं। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? रॉबर्टसन ने दिया था। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, यानी 23 जोड़ी। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? जीव द्रव्य जंतु द्वारा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु, केवल स्त्रियों में। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका है सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन। विश्व की सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। अब देख लेते हैं विटामिन को। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। एक कैरोटीन युक्त फल यकृत व आंतरीय श्लेष्मा की कोशिकाएं हैं। इससे की कार्यकी पर क्या प्रभाव पड़ता है? दृष्टि, रंगों पर संश्लेषण, एपिथीलियम स्तरों की वृद्धि एवं विकास। कमी का प्रभाव क्या होता है? कॉर्निया व त्वचा की कोशिकाओं का विकास अवरुद्ध होना। विटामिन डी देख लेते हैं। कैल्सीफेरॉल है रासायनिक नाम। ये इसके स्रोत हैं मक्खन, यकृत, मछली का तेल, गुर्दा, अंडे, ईस्ट, सूर्य के प्रकाश द्वारा संश्लेषित। कैल्शियम व फास्फोरस का उपापचय हड्डियों और दांतों की वृद्धि, यानी इसकी कार्यकी पर प्रभाव पड़ता है इसके कार्य करने से। डी की कमी से होता है सूखा रोग, ऑस्टियोमेलासिया नाम है दूसरा इसका। विटामिन ई टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है और इसके स्रोत हैं तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन। और इसकी कार्यकी पर प्रभाव है कोशिका कला की सुरक्षा, जनन क्षमता में वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता। कमी क्या होती है? जनन क्षमता में कमी, एपिथीलियम कमजोर होता है। विटामिन के देखते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनान। इसका जो स्रोत है विटामिन के का हरी पत्तियाँ, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, आंत के बैक्टीरिया। आंत का बैक्टीरिया होता है ई कोली या ई कोलाई। इसके कार्यकी पर प्रभाव क्या होते हैं?
यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण। इसकी कमी से क्या प्रभाव होता है? चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव होता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसका स्रोत है आंवला, नींबू, खट्टे फल, टमाटर आदि। इसका जो कार्यकी पर प्रभाव पड़ता है, अंतराकोशीय सीमेंट, कोलेजन तंतुओं एवं हड्डियों के मैट्रिक्स। इसकी कमी से क्या प्रभाव होता है? स्कर्वी रोग से मसूड़ों में सूजन आ जाती है और दांतों से खून बहने लगता है। अब देखते हैं विटामिन बी के समूह को। देख लेते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायामीन और इसकी कमी से होता है बेरी रोग। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन है और इसकी कमी से होता है कीलोसिस रोग। विटामिन B3 जो है निकोटिनिक अम्ल है या नियासिन है और इसकी कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है। विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल होता है इसका रासायनिक नाम, और इससे चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफ़ेद, जनन क्षमता कम हो जाती है विटामिन B5 से। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन और इससे जो कमी होती है रक्तहीनता, चर्म रोग, पेशीय ऐंठन। विटामिन B7 बायोटीन होता है। इसकी कमी से चर्म रोग और बालों का झड़ना। विटामिन B9 फॉलिक अम्ल जो समूह होता है और इसकी कमी से होता है रक्तहीनता, वृद्धि में कमी। विटामिन B12 होता है साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम, और इसकी कमी से रक्तहीनता, तंत्रिका तंत्र के विकार। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु, जैसा कि पढ़ चुके हैं। सबसे बड़ी पादप कोशिका होती है कालेर्पोटैक्सीफोलिया। पोषण प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन D को हार्मोन माना जाता है। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? लैक्टोबैसिलस के कारण खराब होता है। कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है? रेनिन। जो रेनिन एंजाइम होता है वो दुग्ध को पचाने में सहायक होता है। लार किसके पाचन में सहयोग करता है? स्टार्च के पाचन में सहयोग करता है। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होती है? प्रोथ्रोम्बिन। सब्जियों से मुख्यतः हमें प्रायः प्राप्त होता है विटामिन्स। विटामिन D का प्रमुख स्रोत है सूर्य की किरणें। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन C। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है ग्लूटेन। अलसी तीसी किसका प्रचुर स्रोत है? ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? लौह की। पपीता में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? विटामिन C पाया जाता है। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? मूंगफली में होती है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ का क्या है? प्रोटीन है। जैसे कि हमारे शरीर में लगभग 80% प्रोटीन है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 0 कैलोरी मिलती है। अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? त्वचा में। दूध में कौन सा सैकेराइड उपस्थित होता है? लैक्टोज सैकेराइड उपस्थित होता है। दीर्घमात्रक खनिज देखते हैं, खनिज तत्व और उनके महत्व। कैल्शियम दांतों और अस्थियों की रचना, रुधिर स्कंदन, तंत्रिकाओं एवं पेशियों के कार्य। क्लोरीन जठररस का अम्ल क्षार संतुलन। गंधक जो सल्फर होता है अनेक अमीनो अम्लों तथा कुछ हार्मोन्स एवं विटामिनों का घटक होता है। सोडियम अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्यकी। फास्फोरस दांतों और हड्डियों की रचना, अम्ल क्षार और संतुलन। मैग्नीशियम
ग्लाइकोलाइसिस तथा एटीपी पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं के एंजाइमों का सह घटक। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? एस्कॉर्बिक अम्ल। किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? वसा से। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? थायमीन B1, जिसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेक्टस यानी सूखा रोग। लौह खनिज तत्व है और इसके स्रोत हैं केला एवं खजूर। पोटेशियम पालक से प्राप्त होता है। आयोडीन युक्त सामान्य नमक से प्राप्त होता है। कैल्शियम दूध एवं अंडे से प्राप्त होता है। घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन सी घाव भरने के लिए सहायक है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनाने से रोकता है? मैग्नीशियम। किसकी कमी में क्रिटिनिन मंद बुद्धि एवं बौना रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी से। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है? आंवला। कैसिमिर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? विटामिन की खोज की थी फंक ने। जल का कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? विटामिन बी और सी। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B2। कौन सा विटामिन शरीर के रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए। पादपों की आकारिकी से संबंधित प्रश्न जानेंगे। वर्मी कंपोस्ट क्या है? कार्बनिक और जैव उर्वरक। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? मटर। वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करते हैं एब्सिसिक अम्ल व इथाइलीन। कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं होते हैं? सोडियम जो है पौधे के विकास में सहायक तत्व नहीं है। पुष्पित पौधों के बीज किसके बने होते हैं? भ्रूण, खाद्य संग्रहण तथा आवरण के। कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाती है? बीज से कॉफी प्राप्त की जाती है। भूमि की उर्वरता घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? थायोबैसिलस डिनाइट्रीफिकेंस। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? फूल से। प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका में होता है? क्लोरोप्लास्ट में। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहा जाता है? प्रोटोजाइलम। रेशेदार जड़ तंत्र किस पौधे में पाया जाता है? एक बीजपत्री पौधों में अधिकतर पाया जाता है। पुष्प का सहायक अंग किसे कहते हैं? बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज को। एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो जाता है? पर्याप्त प्रकाश के अभाव में अंकुरित हो सकता है। बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है? स्तंभ मूल। अब देखते हैं कंकाल तंत्र से संबंधित प्रश्न। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितने जोड़े होती है? 12 जोड़े होती है। मानव शरीर का सबसे दृढ़ कठोर भाग कौन सा? दंतवलक है। मानव की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 29 होती है। वयस्क मानव के शरीर में जल की मात्रा प्रतिशत कितनी होती है? 65% मात्रा होती है। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी है? जबड़ों की पेशी जो है सबसे मजबूत है। यह 3 कुंटल तक वजन उठा सकती है, यानी इस पर रख दो तो टूटेगा नहीं जबड़ा। 3 कुंटल वजन। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं? 206 होती हैं। शिशुओं में कुल अस्थियां कितनी पाई जाती हैं? 300। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20।
मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? फीमर। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? हाथ में सबसे अधिक अस्थियां पाई जाती हैं। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, किन अस्थियों की संधि में मिलता है? अल्ना एवं हुमरस। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? ओसीन का। परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से कौन रक्षा करता है? उल्ब। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक है? क्रेटीन। क्रेटीन जो होती है प्रोटीन होती है। कशेरुक रज्जु में कितने जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं या होती हैं? 31 जोड़ी होती हैं। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती हैं? अचल संधि के कारण। मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं? ऑस्टियोक्लास्ट करती हैं। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम फास्फेट। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? कोमल या स्प्लेनिक गुहा। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का क्या अर्थ है? जोड़ का प्रतिस्थापन करना। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? संयोजी ऊतकों से। कंडरा किसको जोड़ती है? पेशी को अस्थि से। कौन लसिका में किन रुद्राणुओं की अनुपस्थिति होती है? लाल रुद्राणुओं की अनुपस्थिति होती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? कशेरुक रज्जु में। अब देखते हैं श्वसन तंत्र से संबंधित प्रश्न। फेफड़ों में कौन सी गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रुधिर द्वारा होता है गैसों का आदान प्रदान, O2 और CO2 का। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? ATP अणु में। मानव शरीर में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? लाल रक्त कणिकाएं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।